सारी की सारी गोपियां पहुंच गईं और पहुंचने के बाद श्री कृष्ण पहले जीव की परीक्षा लेते हैं कि कहीं इसमें संसार की वासना तो नहीं है, संसार का मोह तो नहीं है। जैसे कोई प्रेमी किसी प्रेमिका को बुलाता है तो पहले उससे परीक्षा लेता है, कहीं बात में गड़बड़ तो नहीं करेगी। बोले तू घर चली जा, वो कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे लिए छोड़ करके घर आ गई हूं ना, अब मैं जाने वाले नहीं हूं। वैसे मेरे प्रभु पहले जीव की परीक्षा लेते हैं कि कहीं इसमें संसार की वासना तो नहीं है, कहीं संसार का प्रेम तो नहीं है। भगवान कहते हैं स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आओ देवियों, आपका स्वागत है। सारी की सारी गोपियां प्रसन्न हो गईं कि मुझे कृष्ण ने बुलाया है, मुझे कृष्ण बड़ा प्रेम करते हैं, मुझे स्नेह करते हैं, मुझे बुलाते हैं। देख लो अपनी ओर आकर्षण, अपनी ओर मुझे खींच रहे हैं। लेकिन दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, प्रियम किम करवाणि वा, तुम क्या करने आई हो यहां? रात्रि का समय और तुम अपना अपना घर छोड़ के चली आई हो। ये तो प्रतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं है। जाओ जाओ जाओ। सारी की सारी गोपियां शांत खड़ी हैं और नेत्रों में अश्रु भरे हैं कि मानो पहले परमात्मा कहते हैं स्वागत है आइए, और इसके बाद फिर भगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मेरे प्यारे, मेरे ठाकुर पहले परीक्षा लेते हैं। गोपियों से कहते हैं तुम अर्धरात्रि के समय चली आई हो और तुम्हारा ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण है। पतिव्रता स्त्री का लक्षण मैं बताऊं कैसे होता है? बोले हाँ प्रभु आप ही बताइए। बोले सुनो, पतिव्रता स्त्री जो है ना, ये नहीं कि अपने पति की सेवा करे वही पतिव्रता, नहीं नहीं नहीं। अपने पति की सेवा करे और जेठ को 4 गाली दे, ससुर को 4 गाली दे, देवर को 4 बात सुनाए, नंद को 4 बात सुनाए, अपने जो आई उसी को शुरू हो जाए और पति की खूब सेवा करे, और पतिव्रता स्त्री नहीं है। जो पति की सेवा के साथ साथ अपने ससुर को माता पिता, देवर को अपना छोटा बच्चा समझे, जेठ को अपना बड़ा भाई समझे, नंद को अपनी छोटी बहन समझे, बड़ी नंद है तो उसको अपनी बहन समझे, वो है पतिव्रता स्त्री का लक्षण। और मैं तुम्हें बताता हूं सुनो, पतिव्रता धर्म में कितनी ताकत है। एक बार एक व्यक्ति अपना किसी कार्य करके आया और बहुत थक गया था। उसका 1-1.5 वर्ष का बालक था, बहुत चंचल था, बहुत शरारती था। वो आ करके ना इतना थका हुआ था और उसकी पत्नी हवन पूजा पाठ करके घर में बैठी हुई थी। वहां पर अग्नि जल रही थी और जब अग्नि जल रही थी और अग्नि के पास वो बालक खेल रहा था और पति आया, बहुत थका हुआ था, पत्नी की जंघा में सर अपना रख करके उसकी गोदी में सो गया। और जैसे सो गया, अब पत्नी बिचारी अपने पति को ना जगाई और वो बालक खेलते खेलते उसी अग्नि में गिर गया। और जैसे ही गिर गया, पत्नी उधर दृष्टि गई, लेकिन उधर देख करके इधर देखने लगी कि यदि मैं पति को जगाती हूं तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं नहीं जगाऊंगी। और 1-1.5 घंटे बाद जैसे ही पति देव की नींद खुलती है
पत्नी दौड़ खेल रहा है, वो अग्नि भी उसे जल के समान शीतल हो गई। उसको एक भी कहीं खरोच तक नहीं आई। भगवान कहते हैं देवियों, यह है पतिव्रता स्त्री का धर्म, यह है लक्षण, यह है उसका फल। और तुम जो है अपने अपने पति को छोड़ करके चली आई हो। देवियां शांत हैं, कहते हैं कृष्ण सुनो, एक बात कहूं? बोले हाँ कहूं। बोले मैं भी कुछ बोल सकती हूं? बोले हाँ। बोले सुनो, मान लीजिए किसी का पति परदेश चला जाए तो पत्नी का धर्म क्या है? बोले पत्नी का एक ही धर्म है, अपने पति की फोटो की पूजा करे। ठीक है महाराज। पति परदेश जा रहा है, अपनी फोटो बना करके अपने पत्नी को दे दिया, लेकिन वहां में माला मत पहना दे, पूजा करे। पूजा करना धर्म है। मेरे प्यारे, गोपियां कृष्ण के वियोग में दीवानी है। कहते हैं कृष्ण, आप कहते हैं पतिव्रता स्त्री का मैं लक्षण मैं समझ ली, लेकिन एक बात बताइए, पति जब परदेश गया तो क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा। ठीक है, मान लीजिए 6 महीने बाद, साल भर बाद पति आ जाए तो क्या करना चाहिए? दरवाजा खटखटाने लगा और पत्नी पूजा कर रही है, तो पत्नी का धर्म क्या है? कि फोटो की पूजा करे कि दरवाजा खोले। बोले जब पति आ गया हो तो दरवाजा खोले, फोटो की पूजा क्या करनी है? तो बोले वही तो मैं कर रही हूं। अभी तक आपने फोटो दिए थे, शरीर के पति दिए थे, और आत्मा का पति तो परमात्मा जब आ गया तो मैंने सबको छोड़ करके चली आई हूं, क्योंकि आत्मा का पति तो एक ही है, परमात्मा। अच्छा एक बात बताओ, आत्मा होती है कि होता है? हैं? तुम्हारे अंदर आत्मा होती है कि होता है? हैं? पुरुष के अंदर होती है कि होता है? तो इसका मतलब आत्मा होती है तो स्त्रीवाचक शब्द है, सारी स्त्रियां हैं। और परमात्मा होती है कि होता है? हैं? स्त्री वाचक शब्द जो है, पति पत्नी कोई भी आत्मा है, जितनी भी जीव आत्माएं हैं सब परमात्मा की पत्नी है, क्योंकि आत्मा होती है और परमात्मा होता है। तो जितनी जीव आत्माएं हैं सब परमात्मा की पत्नी है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से।